वेलकम टू माय एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। आज हम देखिए क्लास 10th एनसीईआरटी हिंदी, जो कि हमारा पद्यांश है चैप्टर 9। हम इसकी बात करेंगे और इसकी हम व्याख्या, संदर्भ तथा प्रसंग तीनों हम आपको यहाँ पे बताएंगे। ये हमारा चैप्टर क्या है? झांसी की रानी की समाधि पर। और ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा। ये लिखा गया है। तो आइएगा हम इसकी व्याख्या के बारे में बात करें। तो सबसे पहले हम इसकी पहला व्याख्या इनका है। देखिए, ये हमारा पहला पद्यांश है। पहला पद्यांश क्या है कि इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की डेरी। इसमें क्या है? इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की डेरी, जल कर जिसने स्वतंत्र की दिव्य आरती फेरी। यह समाधि, यह लघु समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। अब आइए इसके अगर हम व्याख्या करें। इसमें हमें जो सुमित्रा कुमारी चौहान है, वो ये बताने की कोशिश की है कि सबसे पहले हम आपको यहाँ पे प्रसंग बताते हैं। संदर्भ है। संदर्भ देखिए आप कैसे लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के झांसी की रानी की समाधि पर शीर्षक से उद्गृत है। यह कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित है। ये आपका क्या होगा? ये आपका संदर्भ हो गया। अब देखिए प्रसंग, आप इसे कैसे लिखेंगे? प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग क्या लिखते हैं हम, कैसे हैं? हमारा जो इसका व्याख्या है उसी का एकदम सटीक जो इसका संक्षिप्तकरण बनता है, वही हमारा क्या होता है? वही हमारा प्रसंग होता है। तो आइए हम इसके प्रसंग के बारे में बात करें। प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान, किसके बारे में बताइए यहाँ पे? रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान और उनकी समाधि की गौरव गाथा प्रस्तुत की हैं। उनकी समाधि की जो मतलब कैसे उनकी मृत्यु हुई, इसके बारे में यहाँ पे उन्होंने बताने का प्रयास किया है। तो आइएगा हम इसकी व्याख्या देखें। तो व्याख्या क्या होगी? यह इस समाधि में छिपी हुई है। मतलब लक्ष्मीबाई जी कहती हैं कि उनकी समाधि की संकेत करके वह कहती हैं। कवित्री कहती है कि उस समाधि में उस वीरांगना की राख छिपी हुई है। देखिए, इस समाधि में छिपी हुई, समास में उस वीरांगना की राख छिपी हुई है, जिसने स्वयं जलकर स्वतंत्र देवी की आरती उतारी थी। जिसमें क्या? स्वयं जल कर जिसने स्वतंत्र की दिव्य आरती फेरी। मतलब जब उनकी मृत्यु हुई थी तो क्या की थी? खुद आत्मदाह कर ली थी। आग के ढेर में वो खुद अपने आप जल गई थी। तो वही यहाँ पे कह रहे हैं, वो इसलिए जली थी क्योंकि अंग्रेज उनको अधीनस्थ ना कर लें, इसलिए वो खुद आग में जल गई थी। तो वही यहाँ पे बताएं कि जिसने स्वयं जलकर स्वतंत्रता, हम लोग को क्या दिलाइए? स्वतंत्रता दिलाई ना। जिसमें स्वयं जलकर स्वतंत्रता देवी की आरती उतारी थी, दिव्य आरती फेरी। जिस प्रकार आरती उतारने के लिए दीपक या कपूर किया जलाया जाता है। जैसे आप किसी की आरती उतारते हैं तो क्या करते हैं? या तो दीपक या कपूर जलाते हैं। उसी प्रकार रानी लक्ष्मीबाई ने आरती के रूप में स्वयं को प्रस्तुत कर दिया। मतलब इतनी महान शासिका थी वो कि मतलब खुद आरती के रूप में खुद वहाँ पे क्या हो गई? प्रस्तुत हो गई। कवित्री कहती है कि यह समाधि स्थल भले ही छोटा सा है। देखिए, यह समाधि लघु समाधि, ये समाधि जो स्थल हो क्या है? बहुत छोटा सा है झांसी की रानी की। किंतु यह रानी लक्ष्मीबाई के साहस एवं वीरतापूर्वक बड़े बड़े कारनामों के यादों को अपने अंदर समेटे हुआ है। देखिए, जो कह रही है कि यह जो समाधि है, समाधि बड़ा सा तो बनाएंगे नहीं, समाधि छोटा सा ही है। तो वो कह रही है कि समाधि भले क्या है? एक छोटा सा है, लेकिन जो रानी लक्ष्मीबाई के वीरांगनाओं हैं, बड़े बड़े जो उन्होंने काम किए हैं, उसके ये टोटल को मतलब अंदर समेटे हुआ है। यह स्थली झांसी की रानी की अंतिम लीला स्थली है। देखिए, अंतिम लीला स्थली यही है, यही उनकी क्या है? अंतिम लीला स्थली है। जहाँ उनकी मृत्यु हुई, जहाँ उनकी समाधि बनी हुई है, वही उनकी क्या है? अंतिम लीला स्थली है। अंतिम उनका वहीं पे वो थी। लक्ष्मी मर्दानी की उस वीर महिला ने वीरता एवं साहस से युद्ध करते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध अपना आखिरी युद्ध लड़ा था। और इस महान महिला को यही वीरंगति प्राप्त हुई। यहीं पे उनकी क्या हुई? वीरंगति प्राप्त हो गई। उन्होंने मतलब उनकी महानता के बारे में यहाँ पे उनके बताया गया है कि उन्होंने कैसे लड़ा अंग्रेजों से। और आखिरी में जब वो हार मतलब मानने को हुई तो वो खुद आत्मदाह कर ली। अतः अपने से शरीर को उन्होंने अंग्रेजों के अधीनस्थ नहीं किया। अब अगर इसमें भाषा देखें तो उनकी जो भाषा थी सुभद्रा कुमारी चौहान की, जो लिखी है सरल सुबोध और खड़ी बोली। और जो रस है वो वीर रस है। और जो यहाँ पे अलंकार है वो अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। अब देखिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार क्यों है? क्योंकि देखिए आरती फेरी और लक्ष्मी मर्दानी में र और म वर्ग की आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार वो होता है जिसमें एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार होती है, वहाँ क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। अब आइएगा हम दूसरा पद्यांश लेते हैं। तो दूसरा पद्यांश देखिए इसका क्या है।
देखिए ये इसका क्या है, दूसरा पद्यांश है, पद्यांश नंबर 2। अब अगर हम इसकी प्रसंग की बात करें, क्योंकि जो संदर्भ है वो हमारा दोनों सेम ही रहेगा, सभी में इसका सेम ही रहेगा, क्योंकि एक ही कवित्री द्वारा ये लिखा गया है। अब यहाँ पे अगर हम इसकी प्रसंग की बात करते हैं तो इसका प्रसंग होगा, प्रस्तुत पंक्तियों में रानी लक्ष्मीबाई की वीरता एवं अत्यंत साहस के साथ, मतलब उनकी वीरता और अत्यंत साहस के साथ अंग्रेजों के लिए जो युद्ध का वर्णन है उसके बारे में यहाँ पे बताया है, मतलब उन्होंने कैसे अंग्रेजों से लड़ा, ये सब के बारे में यहाँ पे बताया गया है। अब देखिएगा हम इसकी व्याख्या करें, यही कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजयमाला सी, उसके फूल यहाँ संचित हैं, ये है स्मृति साला सी, सही वार पर वार अंत तक लड़ी और बाला लड़ी वीर बाला सी, आहुति सी गिर चढ़ी चिंता पर चमक उठी ज्वाला सी। अब देखिएगा हम यहाँ पे इसकी व्याख्या के बारे में बताएं, यही कहीं पर बिखर गई। व्याख्या करते कवित्री रानी लक्ष्मीबाई को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करती हुई कह रही हैं कि इतनी समाधि, इसी समाधि के आसपास वह वीर महिला देखिए यहीं कहीं पर बिखर गई, मतलब उनको क्लियर नहीं पता है कि कहाँ पे, तो वह करिए कि जो समाधि जहाँ बनाई गई है उसी के आसपास वह वीर महिला टूटी हुई बीजमाला के समान बिखर गई थी। देखिए वो क्या हुई थी, टूटी हुई बीजमाला, जैसे मतलब माला होता है वो टूट जाता है तो क्या होता है, बिखर जाते हैं, उसके फूल इधर उधर बिखर जाते हैं, तो वही यहाँ पे कहना कि टूटी हुई माला के समान वो क्या हो गई थी, बिखर गई थी, अर्थात उनकी विजयशील माला यहीं टूटकर बिखर गई थी। अब देखिए यहाँ पे कहेंगे भग्न विजयमाला सी, उसके फूल यहीं संचित हैं, यह स्मृति साला सी। इस विजयमाला को देख और आगे नहीं मतलब नहीं ले जा सकी, क्योंकि अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए उन्होंने क्या की, यहीं वीरगति प्राप्त कर ली, उसके आगे वहाँ पे संचित नहीं कर सकी। रानी की फूल रूप अस्थियाँ इस समाधि में क्या है, एकत्रित हैं, उनकी जो स्मृतियाँ हैं वो क्या है, एकत्रित हैं। तो आगे देखिएगा हम इसकी व्याख्या करें, जो उनको आने वाली मतलब आने वाली पीढ़ी को उनकी वीरता के स्मृति चित्र के रूप में उनकी याद दिलाती है, मतलब जिसे हम लोग जो हैं वो हम लोग उन्हें तो देखे नहीं थे कि कैसे वो लड़ी या क्या की, लेकिन जो उनकी समाधि है, जो बताया गया है, स्मृति जो लिखी गई है, उसी से हम लोग जाने कि मतलब वो कैसी एक वीरांगना लड़की थी कि जिन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ा और अपनी समाधि मतलब अपनी जैसे खुद मृत्यु उनकी कैसी हुई, ये सब के बारे में हमें कैसे जानकारी मिलती है, मतलब वहाँ पे जो उनकी समाधि बनी है और जो लिखा गया है, यही इसी सबसे हमें उनकी जानकारी मिलती है। उन्हें देश के लिए अपना बलिदान देने और संघर्ष करने की पीड़ा देगी, मतलब जैसे हम उन्हीं से सीखेंगे कि मतलब उन्होंने कैसे देश को आज़ाद कराने के लिए बलिदान कर दिया अपने शरीर को, ऐसे हमें लोग को यहाँ पे मतलब इससे हमें प्रेरणा ये मिलती है कि हमें भी क्या करना है, अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए। कवित्री रानी द्वारा अंग्रेजों के साथ किए गए युद्ध का वर्णन करते हुए कहती हैं, कवित्री मतलब यहाँ पे अंग्रेजों के साथ जो रानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध किया उसका वर्णन करते हुए कहती हैं कि रानी लक्ष्मीबाई अपने जीवन के अंत तक अंग्रेज सैनिकों देखिए वार पर वांत तक लड़ी वीर बाला सी, मतलब वो कहती हैं कि वो अपने जीवन के अंत तक जब तक उनकी मतलब वो हार नहीं गई तब तक वो क्या करी, उनसे तलवारों से लड़ती रही, वार पे वार करती रही, सहती रही। जिस प्रकार यज्ञ में हवन समाग्र की आहुति पड़ते ही, जैसे जब यज्ञ होता है देखिए आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी, जिस प्रकार का आहुति मतलब यज्ञ करते होंगे आप सब, तो यज्ञ में आप क्या करते हैं, आप स्वाहा करके आहुति देते हैं ना, तो वैसे उसी प्रकार यहाँ पे बोल रही हैं कि ज्वाला प्रचलित होती है, जिसे जब आप आहुति डालते हैं तो क्या होता है, उसकी ज्वाला वहाँ से प्रचलित होती है आग में, तो उसी प्रकार कहते हैं कि ये भी मतलब इतनी मतलब वहाँ से लड़ी कि जिस प्रकार हवन समाग्र की आहुति बढ़ती ज्वाला प्रचलित होती है, उस प्रकार मतलब इनका हो गया। उसी प्रकार रानी की इस बलिदान ने भी स्वतंत्रता की वेदी पर आहुति का काम किया, लोगों में इससे स्वतंत्रता पाने की लालसा भड़क उठी और वे क्रांति के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो उठे। रानी के इस युद्ध में इस प्रकार वीरगति पाने से उनका यश चारों तरफ फैल गया, मतलब उन्होंने ऐसा कार्य किया जिससे इनकी जो यश था, इनका जो बढ़ावा था, मतलब चारों तरफ इनके बारे में लोग जानने लगे, फैल गया कि इन्होंने कैसे लड़ा, क्या किया, इस सब के बारे में। तो अगर इसमें देखिए भाषा तो भाषा वही रहेगी, सरल सुबोध और खड़ी बोली, लेकिन इसका अगर अलंकार देखें, क्योंकि इसमें अलंकार उसमें अनुप्रास अलंकार था और इस पद्यांश में जो अलंकार है वो रूपक अलंकार है, क्योंकि रानी की अस्थितियों को भूल रूपी अस्थियाँ मतलब फूल रूपी अस्थियाँ कहा गया है। यहाँ पे माना गया है कि जो रानी की अस्थियाँ वो क्या है, फूल रूपी अस्थियाँ हैं। और इसमें अगर देखा जाए रस क्या है, वीर रस है, क्योंकि हमें यहाँ से क्या प्राप्त होती है, हमें इनकी ये पद्यांश पढ़ के हमें इनसे वीरता
प्रदान हो रही है, तो यहाँ पे कौन सा रस होगा, वीर रस होगा। अब देखिए अगला पद्यांश अगर हम देखिए, पद्यांश तीसरा हमारा क्या कहता है, देखिए ये हमारा क्या है, पद्यांश तीसरा है। अगर इसमें हम देखें, इसका प्रसंग जो होगा, प्रस्तुत पंक्तियों में रानी लक्ष्मीबाई की बलिदान का वर्णन करते हुए कवित्री कहती हैं, उनके बलिदान का वर्णन करते हुए कवित्री कह रही हैं कि देश की आज़ादी की रक्षा हेतु अपना बलिदान देने से रानी का गौरव और भी बढ़ गया। मतलब देश के लिए उन्होंने खुद का बलिदान दे दिया, इससे उनका गौरव जो था और भी बढ़ गया। अब अगर हम यहाँ पे इसे व्याख्या के जरिए समझते हैं, तो देखिए पहले इसमें लिखा क्या है, बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से, मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से, रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी, यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। अगर हम इसकी व्याख्या देखें, तो युद्ध भूमि से पलायन कायरों की निशानी है। देखिए पर बढ़ जाता है मानवीय का रण में बलि होने से, अगर जैसे आप युद्ध करने कहीं जाते हैं, अगर वहाँ पे आप हार जाते हैं और वापस चले आते हैं, तो ये बताई हैं कि अगर आप वापस आ रहे हैं तो ये काया का कार्य होता है, क्योंकि काया ही हार के वापस आता है। या तो आप वहीं पे मर जाइए अगर हार जाते हैं, लेकिन आप वापस मत आइए। वापस आने का इन्होंने अर्थ बताया है कि कायर होते हैं जो वापस आते हैं। तो देखिए आगे, युद्ध भूमि से पलायन कायरों की निशानी है तथा युद्ध करते हुए वीर गति पाना वीरों की निशानी है। अगर युद्ध करके आप वहीं आप मर जाते हैं, वो आपकी मृत्यु हो जाती है, तो ये इसे आप क्या कहेंगे, इसे वीर कहेंगे। आगे देखिए कवित्री क्या कहती है, कवित्री इन पंक्तियों में ये कह रही हैं कि स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए वीर गति पाने से वीरों का मान बढ़ जाता है। देखिए बढ़ जाता है मान वीर का, मतलब वीर का मान बढ़ जाता है रण में बलि होने से। अगर जहाँ युद्ध हो रहा है रण स्थल पे, वहीं पर आपकी मृत्यु हो जाती है, तो आपका मान क्या होता है, वहाँ पे बढ़ जाता है। आगे वह कहती है कि रानी लक्ष्मीबाई ने भी अंग्रेजों से युद्ध करते हुए वीरगति प्राप्ति की थी। मतलब वो क्या कहती है, युद्ध करते करते वो क्या हो गई, वीरगति प्राप्त हो गई थी, इसलिए उनका मान भी ऐसे बढ़ गया जैसे सोने से भी अधिक मूल्यवान उसकी भस्म होती है। देखिए मूल्यवती होती सोने की भस्म तथा यथा सोने से, मतलब यहाँ पे मतलब ये लिया गया है कि जो सोने से भी अधिक मूल्य उनकी क्या है, उनकी जो भस्म है उसकी, यहाँ पे सोने से अधिक मूल्य उन्होंने बताया है। अब देखिए यहाँ पे अगला क्या कहते हैं, रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी। मतलब कह रही हैं कि रानी ने भी अपना बलिदान देकर हम भारतीयों में स्वतंत्रता की ज्योति जला रही है, इसलिए उनकी यह समाधि हमें बहुत ही प्रिय है। मतलब अगर वो ऐसा नहीं की होती तो शायद हम उन्हें ना जानते ना ही याद करते, लेकिन उन्होंने वीरगति प्राप्त कर ली, समाधि वीरगति उन्होंने प्राप्त कर ली, इसी नाते हम उन्हें और जानते हैं। उनकी जो समाधि है इसे हम क्या कहते हैं, रानी से भी ज़्यादा महत्व इसका मानते हैं, इसलिए उनकी यह समाधि हमें बहुत है प्यारी। समाधि में स्वतंत्रता रूपी आशा की चिंगारी छुपी है। इस समाधि में क्या छुपी है, उनकी स्वतंत्रता रूपी आशा की चिंगारी जो अग्नि के रूप में फैलकर हम भारतीयों के भविष्य में अन्य किसी की दास्ता से मुक्त होने के लिए प्रेरित करती है। अब देखिए यह निहित है स्वतंत्र की आशा की चिंगारी, मतलब उनकी समाधि की समाधि से ही हम सब भारतीयों के अंदर क्या है, छुपी हुई है एक चिंगारी, जो हमें समाधि से इनसे प्राप्त होता है। स्वतंत्रता की ये चिंगारी, आशा की चिंगारी, इस ज्योति को बहुत कभी बुझने नहीं देगी तथा आज़ादी न मिलने तक हमें निरंतर इसके लिए संघर्ष करने की प्रेरणा प्रदान करती है। अतः में अगर देखा जाए तो हमें इससे मतलब पढ़ के क्या प्राप्त होता है, हमें यहाँ पे इसे पढ़ के ये प्राप्त होता है कि हमें क्या होना चाहिए, हमेशा जब तक हार ना जाने, मतलब हार भी माने तो भी क्या करें, युद्ध भूमि में हमारी क्या हो, मृत्यु हो जाए, समाधि बन जाए, तब तक हम यहाँ पे हार ना माने। अर्थात अब जब तक हम संघर्ष करने के लिए प्रेरणा प्रदान करती है, मतलब निरंतर हम क्या करें, आगे बढ़ते हैं, निरंतर संघर्ष करते रहें। अब देखिए यहाँ पे अगर अलंकार की बात करें तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है, यहाँ पे रूपक अलंकार है, क्योंकि आप देखेंगे आशा की चिंगारी जो यहाँ पे ली गई है, आशा की चिंगारी में आशा रूपी चिंगारी की बात की गई है, जिस कारण यहाँ पे क्या है, रूपक अलंकार है। और रस तो वीर ही रस है, क्योंकि इन सभी पद्यांश से हमें वीर रस प्राप्त हो रही है, अर्थात हमें वीरता प्राप्त हो रही है कि हमें कैसे अपने जीवन में संघर्ष करना चाहिए और हमें निरंतर करना चाहिए, हार नहीं मानना चाहिए। अब देखिए हम पद्यांश अगर इसका चौथा लें, उसमें क्या कहता है, देखिए ये हमारा पद्यांश चौथा है। इसकी अगर हम प्रसंग की बात करें तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री ने रानी की समाधि की अन्य समाधियों से तुलना करते हुए उनकी समाधि को श्रेष्ठ बताया है। उन्हें करने का तात्पर्य यह है कि जो अन्य समाधि है, जैसे बहुत लोग की मृत्यु हुई तो उन सब से तुलना करते हुए इन्होंने इन्हें श्रेष्ठ समाधि इनको संबोधित किया है।
तो देखिएगा, हम यहाँ पे देखिए क्या है, इससे भी सुंदर समाधियाँ हम जग में है पाते। कहती हैं कि इससे भी सुंदर समाधियाँ हम जग में है पाते, उनकी गाथा पर निषीद में क्षुद्र जंतु की ही गाते। पर कवियों की अमर गीरा में इनकी अमिट कहानी, स्नेह और श्रद्धा से गाती वीरों की बानी। स्नेह और श्रद्धा से वीरों की बानी से इन्हें गाया जाता है। अब यहाँ पे अगर हम इसकी व्याख्या की बात करें, क्योंकि व्याख्या से हम आपको यहाँ पे प्रसंग बताएंगे कि प्रसंग कहने का तात्पर्य इसका क्या है निकला है। कवित्री कहती है कि हमारे देश में रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है। इनसे भी सुंदर कवित्री क्या कहती है, हमारे देश में रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है। समाधि से सुंदर अनेक समाधियाँ देखने को मिलती है। कहती हैं इनसे भी सुंदर समाधि, मतलब रानी लक्ष्मीबाई से समाधि जो है, इनसे भी क्या बहुत सुंदर सुंदर समाधियाँ हमें देखने को मिलती हैं। जैसे अगर हम आपको याद दिलाएं तो ताजमहल देखिए, उसमें जो मुमताज़ और उनकी समाधि है। तो वैसे अगर यहाँ पे देखा जाए तो कहते हैं कि उनसे अनेक अनेक सुंदर सुंदर समाधियाँ हमें क्या मिलती हैं, देखने को मिलती हैं, परंतु उन समाधियों का महत्व इस समाधि से भी क्या है, इस समाधि की तरह नहीं है। उनका जो महत्व है उस समाधि का, ये इस समाधि की तरह है ही नहीं। उन समाधियों पर क्षुद्र जंतु जैसे कीड़े मकोड़े, छोटे छोटे जीव जंतु जैसे झिंगूर इत्यादि, यहाँ पे देखिए गाथा पर नीचे में क्षुद्र जंतु मतलब छोटे वाले जंतु, जो छोटे छोटे जंतु होते हैं, कीड़े मकोड़े, चींटी उटी, ये सब क्या है, छिपकली आदि, ये सब रात में गाते हैं। ये सब क्या कहते हैं, देखिए उनकी गाथा पर निषिद्ध में क्षुद्र जंतु ही गाती हैं। उनकी जो गाथा है उसको कौन गाता है, उसको कीड़े मकोड़े गाती हैं रात में। तात्पर्य यह है कि वे समाधियाँ गौरव गान करने के लायक ही नहीं हैं। उनकी समाधियाँ ही ऐसी नहीं है कि हम उन्हें अपने गौरव से के रूप में उनकी गान करें। ये सब उनकी समाधियाँ है ही नहीं, वे उपेक्षित हैं, तभी तो उन पर छोटे छोटे कीड़े मकोड़े इत्यादि निवास करते हैं। अब आगे देख, कवियों की अमर गिरा में इनकी अमिट कहानी, स्नेह और श्रद्धा से गाती हैं वीरों की बानी। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि गौरव से परिपूर्ण एक ऐसी समाधि है जिसकी अमिट कहानी कवियों की अमर वाणी से सदा सदा गाई जाती है। इसकी क्या देखिए, कवियों से अमर गीत जिसकी अमिट कहानी, इसकी जो कहानी और अमिट कहानी कवियों की अमर वाणी से इनकी कहानी गाई जाती है। इस देश के लोग स्नेह और श्रद्धा से वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई को अमर कथा का गुणगान करते हैं। उनके स्नेह और श्रद्धा से, प्यार भाव से उनकी इस वीरांगना कहानी को लोग अपने जुबा से गाते हैं या गाना गाते हैं या बोलते हैं। यही यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। अब यहाँ पे अगर हम अलंकार की बात करें तो अलंकार यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पे देखिए अनुप्रास अलंकार क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ पे सुंदर समाधि, इसमें स वर्ग की आवृत्ति आ रही है। ऐसे ही अमर गीरा में र वर्ग की आवृत्ति आ रही है। देखिए यहाँ पे अमर गीरा है ना, यहाँ पे हमें र वर्ग की आवृत्ति प्राप्त हो रही है। अतः हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, हमारा अनुप्रास अलंकार है। और यहाँ पे अगर रस की बात करें तो वीर रस है और गुण क्या है, ओज है। अब अगला पद्यांश हम देखते हैं। ये देखिए हमारा अगला पद्यांश है पद्यांश नंबर 5वां। अगर हम इसकी प्रसंग की बात करें तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री ने रानी के बलिदान और उनके जीवन काल की अंतिम कर्मस्थली के रूप में समाधि का वर्णन किया है। उनकी जो समाधि है उसका यहाँ पे वर्णन किया गया है कर्मस्थली के रूप में। आइए हम इसके व्याख्या के जरिए यहाँ पे समझते हैं। बुंदेल हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी वह थी झांसी वाली रानी। यह समाधि, यह चीज समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। अब देखिए हम यहाँ पे इसकी व्याख्या देखिए, बुंदेल हर बेलों के मुख से रानी की वीरता और बलिदान की अमर कथा हम भारतीयों ने बुंदेल और हर बोलो जातियों के मुख से सुनते हैं। किससे सुनते हैं, बुंदेल और हर बोलो जातियों मुख से क्या कहते हैं, सुनते हैं। हमने सुनी कहानी, इनकी क्या कहते हैं, हम सब तो कहानी तो सुनते हैं, देखे तो है नहीं, तो हम लोग क्या कहते हैं, इनकी कहानी सुनते हैं। और भी अलग अलग अनेक लोगों से जो इन्हें जो मतलब इनके बारे में बताए थे। कवित्री का कहना है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई एक ऐसी वीरांगना थी जिन्होंने पुरुषों के समान देश की स्वतंत्रता के लिए शत्रुओं से भयंकर युद्ध किया। इन्होंने देखिए खूब लड़ी मर्दानी सी, मर्दानी मतलब पुरुषों के समान, उन्होंने जैसे मतलब पुरुष लड़ते हैं उसी के समान इन्होंने क्या की, खूब शत्रुओं से भयंकर युद्ध किया। समाधि के विषय में कवित्री का कहना है कि यह समाधि दीर्घव्यापी है। यह समाधि क्या है, दीर्घव्यापी मतलब कभी दीर्घव्यापी है। यह पुरुषों के समान युद्ध करने वाली लक्ष्मीबाई की अंतिम कर्मस्थली। देखिए यही समाधि है, चीज समाधि है।
ये क्या है, यही समाधि, यही चीज समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। यही क्या है, अंतिम लीला स्थली लक्ष्मीबाई की जो अंतिम कर्म स्थली है। इस समाधि का महत्व हम भारतीयों के हृदय में सदा अंकित रहेगा, सदा प्रदर्शित या छपा रहेगा। ये इनकी जो समाधि थी इसी के बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है। अगर यहाँ पे इसकी हम अलंकार के बारे में बात करें तो अलंकार जो हमारा क्या है यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। अब आप सोचेंगे कि अनुप्रास अलंकार ही क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ पे बुंदेल हर बोलो में आपको ल वर्ड की आवृत्ति आ रही है। इसी प्रकार अगर देखा जाए लक्ष्मी मर्दानी में, यहाँ पे देखिए लक्ष्मी मर्दानी जो है यहाँ पे हमें म वर्ग की आवृत्ति बार बार प्राप्त हो रही है। अतः हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, अनुप्रास अलंकार है। और अगर हम यहाँ पे रस कहें तो ये हमारा वीर रस है। छंद क्या है, तुकांत मुक्त है, अगुण ओज है। आई होप आपको ये सभी जो हम पद्यांश का व्याख्या बताए हैं वो आपको समझ में आया होगा। हमारा चैनल देखिए, हमारे एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल को आप सब सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि हम जो अगला वीडियो डालेंगे चैप्टर नंबर 10 है जो कि हमारा, तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। थैंक यू वॉचिंग माय दिस वीडियो।